सारिम भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, एक तो आज ख़ास दिन है और उस दिन के हवाले से हम लोगों से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारा जब प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें जब भी कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स हमारे माशरे में से कोई ऐसा हम लेकर के आते हैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पे कि आप उनकी मदद करें, तो खुदारा उन पर ध्यान ज़रूर दिया करें, क्योंकि वो हर रोज़ ये बात हम रिपीट करते हैं कि वो नेकी खुद हमारे पास चल के आती है। सारिम भाई की बड़ी मोहब्बत है कि वो कोई ना कोई ऐसी फैमिली लेकर के आते हैं यहाँ पे जिसका हम मसला हल कर सके, तो और हमारी हेल्प करते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें, आप लोगों की मदद कर सकें। सारिम भाई, आज जो केस आ रहा है, आज भी वही सर, फाइनेंशियल इश्यूज, घर में परेशानियाँ। मसला ये है कि हमारे लोग ना मुसलसल में देख रहा हूँ जो सोच है ना वो भीख की तरफ बढ़ रही है हमारी, कि भीख दे दो, भीख दे दो। कल कितना बड़ा सानिया हुआ है, हादसा हुआ है, और मैं तो इसको खैर सानिया बस बोल गया, मैं तो सानिया भी नहीं कहता, हादसा भी नहीं कहता, इसलिए हादसा और सानिया एक बार होता है। अगर वो ये क़यामत सुगरा थी कल ये क़यामत बिल्कुल, हाँ। तो हमारी 9 ख़वातीन या 11 लोग, जिसमें बच्चे, 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब मसला क्या है हसन भाई, सारे यहाँ हाजी साहब बनने में लगे हुए। नहीं, हम तो रिपीट तो करेंगे, क्या जो मरे हैं लोग आटे की लाइन में, हम उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, आटे ही की लाइन नहीं थी, जो भगदड़ मची है, पैसे देते हुए मची, पैसे देते हुए, और कोई पैसे नहीं थे, मेरी पैसा क्या बोले, 1000 रुपए थे उस एनवलप के अंदर। मसला क्या है, यहाँ सब हाजी साहब बनने में लगे हुए कि मेरी फैक्ट्री के बाहर 500-700 लोग खड़े हुए हो, ताकि लोगों को पता चले, ताकि दुनिया देखे, शोर मचे। ये अक्सर रवाज है, घरों के बाहर भी होता है भाई। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, अल्लाह ने इतनी हैसियत दी आपको कि आप राशन तकसीम कर रहे हैं, पैसा तकसीम कर रहे हैं, तो अपने स्टाफ की सैलरी बढ़ा दें। ये ज़कात खैरात पे लोगों को पालने से अच्छा ये है कि लोगों को रोजगार में अच्छी जिंदगी दें। और एक और बात भी सारी में नोट करी थी, वो लोग जो बहुत जरा सा मजम्मत भी करें, लेकिन मैं देखे बहुत से लोग सिर्फ मजम्मत से ही काम लेते हैं, वो खुद कुछ नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो आके जरूर तनकीद करेंगे और अच्छी बात है, मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन ये भी देखें कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। नहीं, मगर देखें अंदाज सही होना चाहिए ना। आपने क्या दिया, 11 जाने ले ली आपने, फिर हमें ये और वो जान 1,000 रुपए के पीछे चली गई। अच्छा, एक नॉर्मल सी 2-3 साल पहले भी याद होगा, यहीं खारा दर के बिल्कुल बिल्कुल में भी कोई इससे शायद ज्यादा लोग गए थे। वो क्या हुआ था? और सर ये पहला वाकया नहीं है इस रमजान में। अच्छा, मैं चाहूंगी सर ये हमसे आगे बात करेंगे। जी जी, नहीं बिल्कुल करें, बिल्कुल हक है आप। मैं उसका दिफा नहीं करता, जो हुआ बहुत गलत हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इलाही आमीन। लेकिन आपको नहीं पता उसकी नीयत क्या है। आप तो ये जज नहीं कर सकते ना कि उसकी नीयत लाइन लगवा कर लोगों को दिखाना था। नंबर 1, नंबर 2, माजरत के साथ जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या कर रही है। लीजिएगा इसका जहीर भाई, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, गारंटी सही कह रहे हैं। उनका जिम्मेदार मेरी बात सुनिए, उनका मकसद ये कहने का कि जब ये मालूम है कि ये शायद हो जाए, ये हम अंदाजा जब 500 भी मालूम है ना। मैंने कल सवाल किया था कि असल इसका मुझद कौन, उन्होंने कहा जी माफिया। तो वो माफिया पिछले साल भी थे, इस साल कहाँ? लेकिन देने का भी तरीकेकार होना चाहिए। देखिए लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसकी नीयत ये थी कि लाइन और ये बात भी जरूर देखी जाए कि जिम्मेदार है 12 का, इसमें कोई शक नहीं, देते हुए इज्जत नफ्स मजरूर न कीजिए। अच्छा, मैं निहायत क्योंकि आज इस हवाले से आगे भी बात करेंगे, क्योंकि आज इतनी इंपॉर्टेंट दिन है। जी जी, बता दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मसला क्या है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतनी ज़कात रमज़ान में पाकिस्तान में नहीं निकाली जाती जितनी कुर्बानी की जाती है बकरीद के अंदर। जी बिल्कुल, क्यों? दिखाना भी होता है ना की तरफ हमारा 50 लाख का ये बात बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है। वो अपना चले हम कह सकते सारम भाई, चले हम लगा करके फर्ज कुर्बानी। ये तो आप वही बात है कि हज पे छोड़ दो, गरीबों को दे दो, ये तो कोई बात नहीं। ये नहीं कह रहा, आपने कभी वैलेंटाइन पर कहा कि फूलों के पैसे गरीबों को दे दो? वो कहते हैं सर, कहते हैं। मैंने तो कहा है, मैंने तो कभी नहीं सुना। वो कहते हैं जनाब हमें यही चाहिए। मुझे लग रहा है वक्त बड़ा किसी के जज्बों को जांचने के लिए यहाँ नहीं बैठे, लेकिन एक होता है अच्छा अमल, एक होता है बहुत अच्छा अमल, एक होता है अच्छा तरीका, एक होता है बहुत अच्छा तरीका। इस्लाम ने ये कहा है, देखिए अब बहुत सारे जिस तरह बांटने वाले ना सबको नोन है कि ये बांटते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो भिखारी भी हैं और बहुत सारे लोग जो है मांगने वाले भी जो नोन है। जो होता क्या है कि जब आप इस तरह कतार लगाते हैं, इस तरह हुजूम लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे वो लोग चाहते जो हैबिचुअल होते हैं, जो मांगने वाले वो चले जाते हैं, जो मुस्तहिक प्रॉपर उनके बहुत रह जाता है। तो मैं समझता हूँ इस्लाम का तरीका ये, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह लो, इस तरह दो
कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। यही वो कहना चाहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, और मैं सेकंड करता हूँ, अल्लामा साहब की बात भी सही है, दोनों अपने जज्बे दोनों के बराबर है, लेकिन मैं समझता हूँ आप इस तरह लोगों को दें कि आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है। हो सकता है वो देने वाले, मैं नहीं कहता लाजमन, हो सकता है हमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, उनसे कतई ताल्लुक कर लेते हैं जो मुस्तहिक भी है, और उनको बांटते हैं जो आपकी फैक्ट्री या घर पर आकर कतारें लगाते हैं, आपको सखी कहलाना पसंद होता है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए आप अपने रिश्तेदारों को जाकर झांके, उनके पास जाएं, जाकर एक रिश्तेदार से पूछे फला रिश्तेदार अब्बा के जमाने का इसके जमाने का कैसा है, उसको जाकर दे, फिर अपने पड़ोस में जाकर देखें, फिर अपने मोहल्ले में देखें, मोहल्ले में लगे बराबर वाले मोहल्ले में जाएं, और उसका देने का तरीका, आज तो दुनिया एडवांस हो गई है, आप जाएं राइडर्स को ले उनके घर पे मोहल्ले पर जाकर बगैर बताए कामयाब पाकिस्तान का करोड़ों बड़ा अच्छा ड्रॉप कर दे प्रोग्राम लॉन्च किया। प्राइवेट भी कर रहे हैं। अच्छा, ये हम जमील भाई, क्योंकि ना देखिए आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट डे है, जनाब खदीजतुल कुबरा की सगाई के हवाले से बात करें, हम इस पे जरूर बात करेंगे, लेकिन बात ये हमारे पास वक्त मुख्तसर है और हम फरहाना पापे थे और एक बहस एग्जैक्टली दूसरी जगह पे चल पड़ी, ये मौलवी करेंगे। हाँ, ये देखें ना कि उनका जिक्र आया, और वाकई में आप बात सही कह रहे हैं, मुझे खुद तकलीफ ये हो रही है ये कहते हुए और कथा करामी करते हुए भी। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा, जो आपने स्पेसिफिकली इतनी प्यारी बात की कि जो खुद खातून जन्नत है, जनाब खदीजतुल कुबरा, तो उनकी जन्नत थी। जी बेशक, अपने गुलाम आजाद किए खुशी के अंदर, शादी के मौके पर, परायों के पास नहीं, सबसे पहले अपने आजाद। जमील भाई, यही जो जैसे अब बांटने की बात आ रही, तो बीवी से ज्यादा हम देखते हैं किसी ने नहीं बांटा, तो क्या कहेंगे? ये जो हम बात करते हैं ना कि हम उनको मोहसिना कहते हैं, तो हर बांटने वाला मोहसिन नहीं होता, लेकिन आप मोहसिना हैं। इस्लाम अब क्या है, अगर हम देखें तो उनके घराने की तरफ देखें कि आपके जो शौहर नामदार हैं वो अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, आपकी बेटी जो है जन्नत की औरतों की सरदार हैं, आपके नवासे जो हैं वो नौजवानों के सरदार हैं, आपके दामाद जो हैं वो वलियों के सरदार हैं। क्या गोया ये पूरा घराना ही जो है ये इस्लाम है, ये दीन का घराना जो है, इसमें जो आपने एक मोहसिना का किरदार अदा किया है, और जिस तरह से अपनी बच्चियों की तरबियत की, जैसे कि आपने कहा कि आजकल की जो बच्चियां हैं वो किस तरह से उनसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं, तो मैं समझती हूँ कि उस घराने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया वो किसी और को नहीं अता किया। जो शुजाअत उनको मिली, जो फसाहत बलागत उनको अता हुई, जो सखावत उनको अता हुई, और फिर जो कुर्बानी, सब्र, इसार के जो जज्बात, जिस तरह से उसका मुजाहिरा उन्होंने किया अमली तौर पर, न सिर्फ ये कि जब बेटी की हैसियत से थी तब भी रफ़ाई काम करती रहीं, और फिर वो इंतहा को पहुंच गए जब वो एक ऐसे शख्स की ज़ौजा मोहतरमा बन गई जो सखावत में सबसे बढ़कर थे, जो अखलाक में सबसे बढ़कर थे। तो ये वो उनके किरदार के वो खूबसूरत पहलू हैं जो उन्होंने। एक चीज पे रोशनी जरूर डालिएगा कि जब अब कहते हैं एक मलका थी, वो मलका इतनी दौलत उनके पास, लेकिन जब शौहर, और ऐसा शौहर जो रहमतुल आलमीन है, उनकी जब खिदमत करती हैं, और उनके लिए अभी वही मदिया ने शुरू में जो बात की, आप जब गारे हिरा की तरफ अगर जाते हैं, चल के हम जाएं, तो हम देखते हैं कि इतना सफर करके, और अब तो शायद कुछ लोगों ने स्टेप्स अपने बना लिए हैं, उस जमाने में तो स्टेप्स भी नहीं थे। जी बिल्कुल, तो कितनी बड़ी बात है, खूबसूरत वाक़या है। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज हैं 11 तादाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल का अरसा आपने उनके साथ गुजारा, बाकी का जो टाइम है आपका 10 साल का, वो आपने 10 अज़वाज के साथ गुजारा। तो आप सोचिए कि उनके साथ कितना टाइम गुजारा और यहाँ पर कितना टाइम गुजारा। फिर आपको जो एक प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलाम भेजता है, तो कौन सी और ज़ौजा है जिनको सलाम भेजा गया? कोई नहीं है। तो आप सलामुल्लाह अलैहा हैं। जी तो चलें, वो एक और आपने सफ़ा फरमाया, मेरे इल्म में ये पूरी बात नहीं थी, तो आपको सलामुल्लाह अलैहा भी इसलिए कहा गया कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने भी सलाम भेजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाम भेजा, और फिर आपने जवाब में क्या कहा? आप उनकी फ़हम फ़रासत देखिए कि आपने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सलाम आया तो ये नहीं कहा कि हाँ मैं सलाम का जवाब दे रही हूँ, आपने फरमाया वो तो खुद सलामती है, वो तो खुद सलाम है, अल्लाह की ज़ात सलामती हो जिब्राइल पर, क्या कहने उनको सलामती भेजी। तो क्या आपके जो फ़हम फ़रासत है, आपका जो इल्म है, तदब्बुर है, वो बेटियों में उसी तरह से आया जैसे कि हमें उनकी शख्सियत में नजर आता है। और फिर मैं समझती हूँ कि ये पूरी उम्मत पर, उम्मत की बेटियों पर एहसान है कि हम उनको, उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, उनके लिए जो उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए।
जो तालीमात उन्होंने बेटियों को दी उनको फॉलो करना चाहिए, तो तभी हम समझते हैं कि हम उस रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और लेकिन कितना डिफरेंस है आप अगर देखा जाए कि सॉरी आप बात कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं करती हूँ। लेकिन वो जो आपने बात की ना कि जिस तरह से आप गारे हिरा में खाना लेके जाया करती थी, तो मैं समझती हूँ कि ये एक इतना बड़ा काम है कि मलिकतुल अरब जिनके पास खादिमों की कमी नहीं है, जिनके आसपास लोग ही लोग हैं काम करने के लिए, लेकिन वो इस बात को तरजीह दे रही हैं कि मैं अपने शौहर के लिए खाना खुद बनाऊंगी और खुद लेके जाऊंगी। क्या उनके पास खादिम नहीं थे जो उस खाने को लेके जा सकते? और सारी जिंदगी तो आपका ये जाना, आपका ये काम करना अपने शौहर के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ ये के सलाम भेजा बल्कि उनको बशारत दे दी पहले से उनके उस महल की, जो जन्नत में।